पैराग्राफ हुआ था अंत में, इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, अनंत को सर्वज्ञ भी कहता है, महाक्रूर भी, प्राणियों को महामूर्ख भी कहता है और सृष्टि को निरर्थक भी। अनंत का उत्तर था, उद्देश्यहीन कोई भी कार्य नहीं होता, किंतु जो उद्देश्य को न समझे तो कार्य निरर्थक नहीं होता, उसका परिणाम अवश्यंभावी है। प्राणी मनोरंजन के हेतु निर्मित नहीं हुए, उनके लिए प्रशस्त आनंद पथ है। यदि प्राणी उस पथ का अनुसरण करे तो वे भी मेरी ही तरह इस सृष्टि का खेल देख प्रसन्न हो सकते हैं, किंतु खेल को ही जेल समझ प्रत्येक क्षण कष्ट अनुभव करें तो दोष न मेरा है और न सृष्टि का। मुझे दयालु कहे प्राणी या क्रूर समझे, तुम्हारी तरह यह अधिकार उनको है, क्योंकि उन्हें बुद्धि दी गई है। यदि वे उसका सदुपयोग न करें तो कष्ट पाना स्वाभाविक है। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव, जो उत्तर दे रहे हैं अनंत के नाम से, यानी जो परमात्मा है, क्योंकि क्यों ने कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न रखे जिनका उत्तर देना जरूरी था, और वो क्यों को यही समझा रहे हैं कि भाई कैसा व्यक्ति है तू। एक ओर तो अनंत को यानी मुझको तू सर्वज्ञ कहता है, और दूसरी ओर महाक्रूर भी कह रहा है। यदि मैं सब जानता हूं, सबसे महान हूं, तो फिर महाक्रूर कैसे कह रहे हो तुम? जरा विचार करो। तुम्हारे पास सब कुछ दिया है मैंने, किंतु तुम यदि अपना ध्यान इन सब उल्टी सीधी बातों पर, या जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में निगेटिव थॉट्स में ही यदि जियोगे, तो किस प्रकार से तुम सृष्टि का लाभ उठा पाओगे और सृष्टि को निरर्थक ही कहते चले जाओगे। तो इसलिए समझा रहा है सृष्टिकर्ता कि उद्देश्यहीन नहीं बनाई है मैंने सृष्टि। कोई भी कार्य उद्देश्यहीन नहीं होता है। उद्देश्यहीन मैंने मानव को नहीं बनाया है, किंतु जो मानव इस उद्देश्य को न समझे तो कार्य निरर्थक ही नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि शब्द के भीतर एक छोटा सा शब्द मिसिंग होता है, वो समझना आवश्यक होता है। यहां पर यही कह रहे हैं, उद्देश्य को न समझे तो कार्य निरर्थक ही नहीं होता, उसका परिणाम अवश्यंभावी है। यानी जब तक आप उद्देश्य को न समझें, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है कि मुझे मनुष्य का जन्म दिया है सृष्टिकर्ता ने, भगवान ने। बहुत बड़ी उसकी कृपा है। और मुझे करना क्या है, वो सब कुछ हद तक समझ में आता है, कुछ हद तक नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब उसकी और ज्यादा कृपा होती है तब प्राणी को संत मिलता है, सत्संग मिलता है, ताकि वो अपने मानव जीवन का उद्देश्य और अच्छी तरह और गहराई से समझ ले। और फिर भी यदि उद्देश्य को न समझे तो जो कुछ भी जीवन उसे मिला है, जो कुछ भी कार्य वो करता है, चाहे भौतिक जीवन में चाहे आध्यात्मिक जीवन में, वो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा उसको, क्योंकि बिना सोचे समझे कर रहा है और दोष दे रहा है भगवान को कि तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने ऐसा बना दिया, सब कुछ ये है, क्या तुम्हारी सृष्टि है। प्राणी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए ही नहीं हुए हैं,
और लोग लग जाते हैं उसी में, सारे साधन जुटाते हैं मनोरंजन के, किंतु वो देखता नहीं है कि यह जो संत की कृपा है, किस प्रकार संत ने हमारे लिए एक सत्संग का आयोजन किया है, एक परिवार प्रस्तुत किया है सत्संग के रूप में, और किस प्रकार वो अपने प्रेम और भाव के द्वारा अपने आनंद पथ को प्रशस्त कर रहा है, बढ़ा रहा है। किंतु फिर भी यदि हम सत्संगी, हम प्राणी उस पथ का अनुसरण न करें और सृष्टिकर्ता को यानी उस सत्संग को या संत को उसको दोष दें, तो यह कहां तक उचित है। तो यही कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए निर्मित नहीं हुए प्राणी, उनके लिए प्रशस्त है आनंद पथ, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम राजपथ की तरह, हाईवे की तरह है आनंद पथ। कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई अड़चन नहीं, यदि हम अपने लक्ष्य को समझें, अपने उद्देश्य को समझें तो। और यदि प्राणी उस पर अनुसरण करे, पथ का अनुसरण करे, तो वो भी, तो जिस तरह गुरुदेव कहते हैं कि सृष्टि का खेल देखता हूं मैं तो, और खिलाड़ी बन के आया हूं, खेलता भी हूं और खेल देखता भी हूं। तो उस प्रकार हम भी सृष्टि का खेल देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, किंतु यदि जो पूरी सृष्टि का खेल है उसको ही एक कर्म बंधन हम मान बैठे, और कुछ लोग तो इसको जेल मान लेते हैं, जो कल भी बात हो रही थी एक भजन की पंक्ति के द्वारा, कि संसार का कैदी हूं मैं। संसार क्या कोई कैद खाना है, क्या कोई कारागार है? समझता नहीं है प्राणी। यह तो एक क्रीड़ा भूमि है, जो बार बार गुरुदेव समझाते हैं कि खेलने के लिए आया है, खेल देखने के लिए आया है, आनंद से आया है, आनंद मनाने के लिए आया है, और आनंद मनाते मनाते एक दिन आनंद में ही समा जाना है। उसको यदि न समझे और प्रत्येक क्षण कष्ट का ही अनुभव करता रहे, तो फिर भाई क्या कहा जाए। यह दोष तो मेरा नहीं है, ये दोष न तो गुरुदेव का है, न बाबा का है, और न ही सृष्टिकर्ता यानी भगवान का है। उसने तो बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें संत का संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। और फिर भी यदि हम भगवान को दोष दें, संत को दोष दें, पूरा ऊपर से न भी बोलें, अपने मन ही मन में शिकायत करते रहें, बहुत से लोग शिकायत नहीं भी करते हैं, भीतर ही भीतर कुढ़ रहे होते हैं, हीन भावना में जी रहे होते हैं, तो सबके अपने अपने खेल हैं। ये खेल नेगेटिविटी के हैं, और जिन खेलों की बात गुरुदेव यहां कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी के हैं, आनंद के लिए है। तो जो कष्ट अनुभव करे और उन्हीं कष्टों में उलझा रहे, तो भाई समझना होगा उसको कि दोष किसका है। और फिर कोई कुछ भी कहे, उससे क्या क्या पड़ता है? किसी को कोई फर्क पड़ता है? एक कहावत सबको याद है, और नहीं है तो रखनी चाहिए, कि जो बहुत बचपन में ही हमने सुनी थी, और वो ये है, यदि आकाश की ओर थूकेगा तो वो थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। वो तो इतना सर्वव्यापी, इतना महान, उसको यदि कोई क्रूर कहे, उसको यदि कोई कोसे, उलाहना दे, तो उससे क्या होना है? अधिकार दिया है, वो फ्री विल, जो कल भी बात हो रही, स्वतंत्र इच्छा एकमात्र मनुष्य को दी है भगवान ने। वो कुछ भी कह सकता है किसी के लिए, किंतु क्या कर रहा है वो क्या उस इच्छा शक्ति का, या फिर जो बुद्धि दी गई है उसका,
या जो मन है उसका क्या सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। तो जब तक वो यह नहीं देखना सीख जाता तब तक वो समझ नहीं पाएगा सब कुछ तो मेरा ही किया कराया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैंने ही उद्देश्य नहीं समझा, मैंने ही कुछ ध्यान नहीं दिया और कह रहा है ये क्या बेकार का जीवन, ये क्या बेकार का सत्संग, बस सुबह शाम ये करते रहो वो करते रहो, इससे ज्यादा क्या, मेरी ये समस्या तो हल हो ही नहीं रही, मेरी ये समस्या तो अभी भी खड़ी है और दोष देते रहो उसको। अरे बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सद्गुरु भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसे दयालु कहें या फिर उसे क्रूर कहें। हाँ, बुद्धि है तुम्हारी, तुम नहीं सोचोगे, कुछ भी अनर्गल प्रलाप करोगे तो उसका कष्ट तो तुम्हें ही मिलेगा, स्वाभाविक का कष्ट पाना। सदुपयोग करना सीखे तब जाकर कष्टों का निवारण हो। आज कह रहे हैं तुम शांत रहने वाले नहीं क्यों, किंतु तुम्हारा प्रयोग भी यदि जिज्ञासा के लिए किया जाए तो उनके लिए सृष्टि आनंद प्रदाता माता दिखलाई देगी, जो स्वयं कष्ट उठाते हुए अपनी संतति को सुख देकर ही सुख पाती है। कुपुत्र तो माता पिता की निंदा करेगा ही, इसमें आश्चर्य क्या। सृष्टि का निर्माण अनेक दृष्टि से किया गया है, प्राणी की अनेक आवश्यकता की पूर्ति का भंडार है यह सृष्टि। निरर्थक आवश्यकताओं की वृद्धि करे प्राणी, उनकी प्राप्ति में सुख माने तथा अभाव में दुख, तो यह दोष सृष्टि का या उनका। अपना दोष स्वीकार करने वाला तथा भविष्य में अपनी गलतियों पर ध्यान देने वाला प्राणी सुख ही पाएगा, दुख नहीं। किंतु कर्म भूमि में आकर अकर्मण्य बन बैठा रहने वाला प्राणी तो स्वयं ही दुख पाता है तथा तुम्हारी तरह मुझे क्रूर ही कहेगा। युद्ध भूमि का सैनिक यदि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए तो मृत्यु निश्चित ही है, सेनापति को दोषी ठहराना तो उचित नहीं। और उसी बात को और अच्छी तरह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि तुम्हें समझना है तुम क्यों हो, और क्यों तुम अगर ये समझ जाओ तो जिसके भीतर भी तुम उत्पन्न होते हो क्यों बनकर, उसे समझाओ तुम कि दूसरों को दोष देना सर्वथा अनुचित है। उद्देश्य को समझो, अपने जीवन का उद्देश्य को समझो, क्यों तुम सत्संग में आए हो, क्या तुम्हें चाहिए संतों से। उद्देश्य को समझो कि आखिर क्या है तुम्हारा लक्ष्य। जब यह सब बातें समझ में आएंगी तभी वास्तव में थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, संतोष और शांति मिलेगी। इसलिए समझा रहे हैं क्यों को कि भाई तुम तो शांत रहने वाले नहीं हो, क्योंकि यदि क्यों ही शांत हो गया तब तो प्राणी की जिज्ञासा संपूर्ण हो गई, जिज्ञासा पूरी हो गई, उसे ज्ञान हो गया, तब जाकर न क्यों शांत होगा। किंतु हां, यदि तुम्हारा प्रयोग करते हैं लोग जिज्ञासा के लिए तो स्वाभाविक है उनके लिए सृष्टि दिखलाई देगी। क्या? आनंद प्रदाता माता, यानी यह सृष्टि, यह प्रकृति एक ऐसी माता के रूप में उन्हें दिखाई देगी जो आनंद प्रदाता है। यानी जो भी प्राणी का आदान प्रदान होता है
वो प्रकृति के माध्यम से ही होता है। यह बात पहले भी कई बार हम लोगों ने चर्चा में समझा है और फिर गुरुदेव आज समझा रहे हैं कि जो जिज्ञासा के लिए तुम अपनी जिज्ञासा रखो, किसके सामने रखोगे? रखोगे तो पुरुष के सामने, किंतु पुरुष तक कौन पहुंचाएगा उसको? पुरुष तक पहुंचाएगी प्रकृति, किंतु प्रकृति अपने आप में भी सक्षम है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि प्रश्न उठते कहां से हैं? प्रकृति से ही उठते हैं, सूक्ष्म प्रकृति से। और सूक्ष्म प्रकृति का ही एक हिस्सा है जो उस पुरुष के द्वारा संचालित है, सीधा सीधा जिसका उससे कनेक्शन है, वो वहां से वो उत्तर पहुंचाता है और तब क्यों यों में परिवर्तित होता है। तो इस दृष्टि से जब प्रकृति को देखा जाए कि प्रकृति तो एक माता है जो आनंद प्रदाता है, इतना आनंद देगी, कैसे देगी? एक मां की तरह। मां अपने कष्ट की परवाह नहीं करती है, कितना कष्ट पाती है प्रकृति, किंतु फिर भी अपनी संतान को यानी प्राणी मात्र को सुख ही देती है। और सुख देती ही नहीं है, सुख देकर सुख का अनुभव करती है, भले ही स्वयं कष्ट पाती है। यह एक मां का जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है, वो हम सब जानते हैं। हम में से सब ज्यादातर माताएं बहनें ही हैं, वो सब जानते हैं किस प्रकार से स्वयं कष्ट उठाते हुए अपनी संतान को सुख देने में ही सुख की अनुभूति करती है माता। किंतु जो इस बात को स्वीकार नहीं करता, जो इस बात को नहीं समझता, जिसे कहा जाए कि वह सुपुत्र नहीं है, वह तो कुपुत्र है। तो कोई भी कुपुत्र होगा वो एहसान फरामोश होगा, कितनी ही उसकी भलाई कर लो, कितना ही उसके लिए अच्छा कर लो, वो तो अपने माता पिता की निंदा ही करेगा, वो सृष्टि की निंदा करेगा, वो सृष्टिकर्ता की निंदा करेगा, वो तो सबकी निंदा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो कुपुत्र है, वो पता है सृष्टिकर्ता को। तो क्यों तुमको भी इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जब सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है तो ऐसा नहीं है कुछ गिने चुने लोगों के लिए की है। जब रचना की है सृष्टि की तो बहुत तरह की बातें सोच समझ करके सृष्टि की रचना की गई है। इसको गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण अनेक दृष्टि से किया गया है। और वो क्या है अनेक दृष्टि? कि प्राणी की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति का भंडार है यह सृष्टि। यानी हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, वो हमें सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि के माध्यम से पूरा किया है, पूरा करने के लिए प्रस्तुत है। यहां जिस शब्द पे ध्यान देना है वो है आवश्यकता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और जब उस बात को समझता है तभी समझ पाता है प्राणी कि मेरी आवश्यकताएं क्या है, सीमित हैं, किंतु मेरी जो जननी है वो मेरी माता, वो प्रकृति, मुझे तो अपनी सूक्ष्म प्रकृति के द्वारा उस जर्नी को तय करना है, उस यात्रा को तय करना है जो मेरी माता मुझे ले जा रही है अपने पिता से मिलाने के लिए, यानी उस सृष्टिकर्ता से मिलाने के लिए, उस पुरुष से मिलाने के लिए। तो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है,
किंतु प्राणी क्या करता है? निरर्थक यानी बेकार अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता रहता है। जो बात पहले भी आई है कई बार कि सादा जीवन उच्च विचार, किंतु वो जितनी भी विलासिता का सामान है, जो भी लग्जरीज है, उसी को नेसेसिटीज मान लेता है, उन्हीं को आवश्यकताएं मान लेता है और निरर्थक उन आवश्यकताओं की वृद्धि करता रहता है। तो ऐसा प्राणी क्या करता है? फिर उसके पाने के पीछे लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं ये पालूंगा तो मुझे सुख की अनुभूति होगी और उसमें वो सुख मानने लगता है। और जब वो नहीं पा सकता या कहें नहीं प्राप्त कर पाता तो उसका अभाव ले लेता है। और जब वो उसका अभाव ले लेता है तो उसमें वो दुख मानने लगता है। यानी बहुत छोटी सी बात है वैसे तो। और फिर दोष देता है किसको? सृष्टिकर्ता को। अरे विचार करो भाई तुम कि दोष तुम्हारा है या इस सृष्टि का है या सृष्टिकर्ता का है। तो उन्हें समझना होगा, ज्यादातर लोग इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं कि निरर्थक आवश्यकताओं की वृद्धि करते हैं जो आवश्यक है नहीं। निरर्थक है वो, कोई सार्थक आवश्यकता नहीं है वो, फिर भी लगे हुए हैं, उसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और प्राप्त होता है धन कमाने के लिए, उसमें लगे हुए हैं। बहुत बार नहीं प्राप्त हो पाता है, उसका अभाव ले लेते हैं और उस अभाव में स्वाभाविक है दुख आएगा, चिंता आएगी। तो किसका दोष है ये? सृष्टि का या उनका अपना? और दूसरी ओर वो प्राणी है जो यह सब समझ ले शुरू से ही कि भाई मुझे तो इस राह पे पड़ना ही नहीं है। यदि मैंने कभी गलती की भी, कोई दोष मुझसे हो भी गया, कैसे हुआ? क्योंकि मैं बेहोश था। बेहोश था इसलिए दोष हुआ, किंतु अब मैं जागरूक हूं। मैं दोष होकर के भी स्वीकार करने को तैयार हूं कि मुझसे गलती हुई है। तो इस तरह जो अपना दोष स्वीकार करने को तैयार है और करता है और साथ ही साथ स्वीकार ही नहीं करता, यह ध्यान रखता है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती उससे ना हो। और अगर होती भी है तो वो बेहोशी में ना हो, जानबूझकर हो, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी ले पाए कि पहले तो मैंने जो भी गलतियां की थी बेहोशी में की थी, किंतु अब जो भी गलतियां हो रही है वो मैं जानबूझ के कर रहा हूं। तो क्या जानबूझ के कोई गलती करेगा? कर सकता है जो स्वार्थी होगा, जो अहंकारी होगा। दो ही प्रकार के लोग हैं, स्वार्थी और अहंकारी, जो जानबूझकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और अहंकार की तुष्टि के लिए गलती करते हैं। किंतु जो प्रभु को अपना लेते हैं और उससे यही प्रार्थना करते हैं कि भूलों में मुझसे भूल हुई है, गलती से मुझसे गलती हुई है, अब क्या करना? अब तो तू आ गया मेरे जीवन में। और यह एक पहचान है कि परमात्मा जब पूरी तरह से जीवन में छा जाता है तो मनुष्य से गलतियां होती नहीं है। दूसरों को लग सकता है कि ये गलत कर रहा है, किंतु उसे अपने भीतर में पता होता है
कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, वो करवाने वाला मुझसे करवा रहा है। ये तो लोग हैं जो अपनी दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं ये फला फला आदमी ये गलती कर रहा है। हाँ, जब तक वो अवस्था न बने तब तक अपना दोष स्वीकार करना और भविष्य में अपनी गलतियों पर ध्यान देना। इस राह पे जो आगे बढ़ता है वो तो सुख ही पाता है, दुख नहीं पाएगा वो कभी भी। और दूसरी ओर यह क्या है, संसार एक कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए आया है। बहुत उल्टे सीधे कर्म कर लिए तुमने, इस जन्म में ही नहीं पहले भी कर लिए। अब तो कुछ विशेष कर्म करने हैं, विकर्म करने हैं, भक्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। साधन दिया है भगवान ने प्रेम और भाव का, और तू कर्मण्य बना बैठ रहा है, कुछ करना ही नहीं चाहता। फिर तो भाई दुखी पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर वो क्यों की तरह है, क्यों को कह रहा है वो सृष्टिकर्ता कि क्यों की तरह, यानी तुम्हारी तरह है, मुझे क्रूर ही कहेगा, अपनी गलती नहीं देखेगा। और भाई आप अगर यह समझ लो कि यह युद्ध भूमि है, और वैसे में यदि सैनिक हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए तो फिर क्या होगा? मृत्यु तो निश्चित ही है ना। और फिर सेनापति को दोष ठहरा रहा है कि अरे भाई तुम मुझे लेके क्यों आए युद्ध भूमि में, ये क्या है? फिर एक गाने की लाइन याद आ रही है, जिंदगी हर घड़ी एक जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो तू अगर संग है तो हम जरूर जीतेंगे ये जंग। किंतु जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे वो कैसे जीतेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा, अकर्मण्य होकर के नहीं बैठा जा सकता। और यदि बैठ जाएगा और फिर दोष देगा सेनापति को, यानी उस भगवान को, तो ये कहां तक उचित है? विचार करे प्राणी। आगे कह रहे हैं, सृष्टि दुख का भंडार नहीं, रत्न गर्भा सृष्टि रची गई है, अनेक रंग बिरंगे पुष्पों से इसे सुसज्जित किया गया है। नदी, नाले, पहाड़, झरने इसकी शोभा को द्विगुण करते हैं। अनेक बातें कही गई हैं पिष्ट पेषण के लिए नहीं, किंतु तुमने अर्थात क्यों ने इसे कारागार समझ निरर्थक कहा, इसीलिए ये बातें कही गई। कर्ता यदि अपने निर्माण की स्वयं प्रशंसा करे तो कर्ता को शोभा नहीं देता, किंतु तुम जैसे को समझाना भी आवश्यक है। अपने हृदय को मैंने न्यौछावर किया है प्राणी की सुख सुविधा के लिए सृष्टि के रूप में। यदि मेरे हृदय की कीमत प्राणी न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और इसमें यही कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो क्यों कि यह सृष्टि दुख का भंडार है। नहीं, यह तो रत्न गर्भा है। हाँ, इसके गर्भ में है रत्न, यानी अंदर प्रवेश करना होगा, तब वहां से जो रत्न तुम लाओगे उसी का तो भंडारण करोगे, यानी उसी को तो जमा करोगे। अभी तुमने जमा कर रखा है चिंता और दुख को, अभाव को। जिस दिन भाव के द्वारा
अपने भीतर की सृष्टि में प्रवेश करोगे, तब न जाने कितने ही रत्न जवाहरात भीतर से प्रकट होंगे। तो सृष्टि दुख का भंडार नहीं है, रत्न गर्भा रची गई है ये सृष्टि। और बाहर की प्रकृति कितने रंग बिरंगे पुष्पों से इसे सजाया है सृष्टिकर्ता ने, उसी तरह तुम्हारे भी भीतर कितने रंग बिरंगे भावों से सजाया है परमात्मा ने, उस संत ने। किंतु ध्यान ही नहीं देते तुम। जिस तरह बाहर नदी नाले पहाड़ झरने इसकी शोभा को दुगना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इतना, उसी तरह तुम्हारे भीतर भी देख नहीं पा रहे हो तुम। छोटे छोटे नाले हैं जो अभी नदियों से मिले नहीं हैं, भावों के बहना चाहते हैं। जो भाव की गंगा बह रही है उसमें समाना चाहते हैं। पहाड़ है, झरने भी हैं, सब कुछ है, भाव प्रवाहित हो रहा है, भाव निर्झरने के रूप में। सत्य के पर्वत से चला है वो भाव, सतगुरु की कलम से लिखा गया है। इतना कुछ दिया है तुमको, तुम्हारे लिए जो एक दुनिया रची है उस संत ने, उस सृष्टिकर्ता ने, और फिर भी तुम उसकी शोभा को नहीं देखते। दुगनी हो जाती है जब अपने भीतर झांकता है प्राणी कि कितना रत्न भीतर में भरा हुआ है। और इतनी सब बातें जो कही जा रही हैं, समझ रहे हो क्यों कही जा रही हैं? तुम तो समझोगे कि पिष्ट पेषण के लिए, यानी अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी ही तारीफ करने के लिए नहीं, इसलिए कही गई है कि तुमने इसे कारागार कहा, जेल कहा, एक बंधन का स्थान कहा। किंतु मैंने तो तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, तुम जो चाहो करो। अब तुमने निर्णय गलत लिया, तुम्हारा लक्ष्य गलत, तुम्हारा उद्देश्य गलत, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समझना होगा तुम्हें, कुछ भी निरर्थक नहीं है। इसीलिए ये सब बातें समझाने के लिए तुमको कहा गया। और फिर जिसने इसकी रचना की, जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जिसने इसे बनाया, और वो करने वाला ही अपने निर्माण की खुद तारीफ करे, खुद प्रशंसा करे, तो यह तो शोभा नहीं देता ना सृष्टिकर्ता को। इस सृष्टि का रचयिता वो है। और देखो देखो मैंने कितना सुंदर भजन बनाया है। क्या ऐसे बोलने से अच्छा लगता है? हाँ ठीक है, कोई समझ नहीं पाता, उसको समझाना होता है इसलिए, और उसमें कुछ न कुछ अपनी तारीफ के शब्द भी निकल आते हैं, किंतु इसलिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। अन्यथा जो निर्माण करने वाला, जो करता है, जिसने सृष्टि की रचना की है, उसको शोभा नहीं देता कि वो अपनी प्रशंसा खुद करे। किंतु तुम जैसों को समझाना भी तो आवश्यक है, जो हमेशा गलत चीजों को देखते हैं, जो हमेशा दोष खोजते हैं, उनको तो समझाना बहुत जरूरी है। तुम क्या समझोगे? अरे क्यों? तुम क्या समझोगे? तुम क्यों समझोगे कि मैंने तो अपने हृदय को न्यौछावर कर रखा है? किसके लिए? प्राणी की सुख सुविधा के लिए। पूरी सृष्टि उसकी सुख सुविधा के लिए ही बनी है, किंतु प्राणी समझ नहीं पाता, मेरे हृदय की कीमत नहीं कर पाता प्राणी। तो मैं क्या कहूं, उसकी सोच ही ऐसी है। मेरी इच्छा को समझता ही नहीं, वो तो अपनी इच्छा चलाए जा रहा है, तो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा।
अन्यथा जो समझता है कि एक एक पद पद पर वो हमारा स्वागत करता है, पद पद पर जो हमारे पथ में कांटे यदि आए भी उनको पहले से ही हटा देता है। राजमा कहा करते थे कि हम तो बाद में पहुंचते हैं कहीं, उसकी कृपा हमसे पहले ही पहुंच जाती है। क्या कभी हम अनुभव करेंगे इस तरह की बातों को? और यदि करते हैं तो बहुत अच्छा, और उसके प्रति हम कृतज्ञ हों कि देखो संत ने हमारी सुख सुविधा के लिए कितनी सुंदर बगिया सजाई है, थोड़े बहुत कांटे आते भी है तो हटा देता है, उसको दूर कर देता है, नरम नरम घास पर चलना है, इतना सुखदाई है, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी कीमत नहीं समझते, उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए तो यह तो हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा, हमारी सोच पर निर्भर करेगा। आगे कह रहे हैं, सृष्टि की रचना निरर्थक नहीं, रचना है प्राणी को सुअवसर के रूप में। प्राणी की सद्भावना एक दिन मुझसा ही बना देगी प्राणी को। क्रूर परीक्षक समझा जाता है जहां परीक्षार्थी प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पाता। विश्वास नहीं प्राणी को, न अपने पर और न मुझ अनंत पर। विश्व में रहता हुआ प्राणी यदि विश्वास खो बैठे, आशा छोड़ बैठे, तो यह विश्व उस प्राणी को विश्ववत प्रतीत होगा ही। कभी कहता है विधाता की सृष्टि ही ऐसी है जहां प्राणी कष्ट भोगने के लिए ही आया है। कभी कहता है माया की रचना क्यों की। कभी कहता है पाप पुण्य की कथाई प्राणी को शांत नहीं रहने देती। कभी कहता है अच्छा होता मृत्यु शीघ्र आ जाती। ये बातें क्या प्राणी को शोभा देती हैं? जो मेरा प्राण है, अपने प्राणों की प्रसन्नता के लिए मैंने अर्थात अनंत ने प्राणी का सृजन किया है, कष्ट देने के लिए नहीं। और इससे स्पष्ट गुरुदेव क्या बताएंगे, अपने दिल को खोलकर रख दिया उन्होंने, और स्वयं अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने, यहां यही कह रहे हैं सृष्टिकर्ता ने, अनंत ने, इस तरह से समझा रहे हैं, किंतु यही बतला रहे हैं कि यदि तुम मुझे भगवान समझते हो, यदि तुम मुझे सृष्टिकर्ता समझते हो, तो यह समझ लो कि सृष्टि की जो भी रचना की गई है बिल्कुल निरर्थक नहीं है, बहुत अर्थ छिपा हुआ है इसमें, सार्थक है। और यह जो रचना की गई है, क्या है ये? एक मौका मिला है, अवसर मिला है। क्या? किसका अवसर? कि तुम जो तुम्हें सद्भाव संत की कृपा से मिल रहे हैं, उन भावों को आगे बढ़ाते हुए एक दिन मुझसा ही बन सकते हो। यानी उन भावों को अपनाकर प्राणी मुझसा ही बन सकता है, और बना देगी यह प्राणी की सद्भावना, यदि वो उस पर चले तो। और ये पढ़ते पढ़ते गुरुदेव के प्रवचन से कई जगह उन्होंने कहा है, बातें याद आ रही हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है प्रवचन में कि आप आते हैं तो सुनने के लिए,
सुनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। किंतु मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं आपको अपने जैसा बनाना, किंतु आप मुझसा बनना नहीं चाहते। आप तो मुझसे लाभ उठाना चाहते हैं। यह वाक्य उनके मुखारविंद से कई जगह प्रवचन में आपको मिलेगा और यहां लिखित में है। अब हम सोच लें, विचार कर लें कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं अपने जैसा बनाना और हम चाहते हैं उनसे लाभ उठाना। बस यही फर्क हो जाता है सोच का। अन्यथा प्राणी यदि उस सद्भावना को लेकर आगे बढ़े तो एक दिन उसके जैसा ही बन सकता है। हाँ, ठीक है, जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कई तरह के स्थिति परिस्थिति आती है, लेकिन जो उसके लिए तैयार होता है, जो जागरूक होता है, जो जानता है कि जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है तो तुम्हारा संग रखते हैं हमेशा। किस रूप में हो तुम हमारे संग? अपने प्रेम और भाव के रूप में। सब चीजों को समझते हैं, जागरूकता रखते हैं और प्रेम भाव को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। अन्यथा होता क्या है, जिस तरह है, एक परीक्षार्थी है, परीक्षा देने बैठा है और उत्तर दे नहीं पाता प्रश्नों का ठीक से, तो क्या बोलेगा? अरे भाई, ये परीक्षा लेने वाला परीक्षक या जो पेपर सेटर है, जिसने पेपर बनाया, ये बहुत क्रूर है, इतने कठिन कठिन प्रश्न रख दिए। हर कोई समझता है कि मैंने कितनी कठिनता से अब तक अपनी जीवन यात्रा की है। अब देख लो, जीवन की परीक्षा में तुम पास हुए या फेल हुए। बीवी जी की बात याद आ रही है कि यदि तू परीक्षक बनकर परीक्षा लेगा तो उस परीक्षा में रक्षक भी तो तू ही होगा, तो जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। बस यही एक सूत्र यदि अपना लिया जाए कि तू अगर संग है, तेरा प्रेम और भाव उसी रूप में तू हमारे संग है, तो कोई भी जंग हो, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा हम सफलता पूर्वक अच्छे से अच्छे अंकों से पास करके बाहर निकलेंगे। और ये विश्वास अपने भीतर हो, अपने आप पर, यानी खुद पर कॉन्फिडेंस और अपने इष्ट पर कॉन्फिडेंस। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि विश्वास नहीं है प्राणी को, न अपने ऊपर और न मुझ पर। इसीलिए दोष देता है। अरे विश्व में रह रहा है, विश्वास खो बैठेगा तो जाएगा कहां? आशा छोड़ बैठेगा तो फिर यह विश्व तो तुम्हें विष के समान लगेगा ही। और जिसको विष के समान लगता है वो क्या क्या कहता है, वो एक एक डायलॉग यहां पे गुरुदेव प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या कहता है कि भाई विधाता की सृष्टि ऐसी है, यहां पे प्राणी कष्ट भोगने के लिए ही आया है, ये कह देता है। और जो थोड़ा और विचार करता है तो यही कहता है फिर नहीं तो कि मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया हूं। अरे फल भोगने के लिए नहीं आया, कष्ट भोगने के लिए नहीं आया, तू तो आनंद उठाने के लिए आया है। सही दिशा में बढ़ेगा तब, अन्यथा कभी ये कहेगा और फिर कभी क्या कहेगा
कि अरे तुमने माया की रचना ही क्यों की है? देखेगा नहीं, माया को दोष देगा। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या माया में है? भ्रम तो तुम्हारे भीतर है। माया की क्यों रचना की? तुम्हारी क्यों रचना की भाई? क्या भ्रम फैलाने के लिए? समझते ही नहीं है और दोष देते हैं, पूछते हैं माया की रचना क्यों की। और कभी कहता है पाप पुण्य की कथा है। क्या करूं मैं? कितना पुण्य करूं? कर करके थक गया मैं तो पुण्य, लेकिन अभी भी मेरे पाप तो कटे नहीं। तो क्या पुण्य करने से पाप कटते हैं? यदि किए भी हैं तुमने पाप, मान लो, किसको क्या पता क्या किया है क्या नहीं किया है पहले पूर्व जन्म में। और कोई बोले भी पाप किए हैं उसका फल भोग रहे हो, कोई बात नहीं, मान भी लिया जाए, तो क्या वो पुण्यों से कटेंगे? कभी नहीं। सीधा सीधा भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म बंधन कटता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के द्वारा। ज्ञानाग्नि दग्धादि कर्माणि, यह ज्ञान की अग्नि ही है जो कर्मों को दग्ध कर देती है, यानी जला देती है। बिना ज्ञान के कटता नहीं है कर्म। लोग प्रारब्ध की बात करते रहते हैं, प्रारब्ध प्रारब्ध, उसका रोना रोते रहते हैं। प्रारब्ध है क्या? भाग्य। तो भाग्य विधाता, उसको सौंप दो और थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान आता है अपने आप कटेगा। सारे कर्मों का खेल समझ में आ जाएगा। और फिर लगे हुए हो पाप पुण्य की कथा में, शांत होके बैठ ही नहीं पाते हो। और जब पूरी तरह परेशान हो जाते हो, पूरी तरह अभावों से घिर जाते हो, चिंता और दुख और यहां तक कि डिप्रेशन, अवसाद वो आ जाता है, तो क्या कहते हो? अच्छा होता मैं मर जाता। ऐसे में सोचता नहीं है प्राणी। उसकी सोचने समझने की शक्ति जो थी वो पहले यदि काम में लेता तो गलत राह पर ही न जाता, दोष ही नहीं देता इस दुनिया को, इस सृष्टि को और इस सृष्टिकर्ता को, भगवान को दोष नहीं देता। तो क्या ये सब बातें शोभा देती हैं प्राणी को? जो प्राण है मेरा, इससे ज्यादा क्या कहेंगे? प्राणी प्राण है सृष्टिकर्ता का। हम सब प्राण हैं उस प्राण दाता के, जिसने हमें प्राण दिए हैं, और वो प्राणों का साथी बनकर हर समय हमारे संग है। अब हम जीत जाएंगे जंग, कोई संदेह होना नहीं चाहिए। बस हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, पुरुषार्थ करना है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, विकर्म करना पड़ेगा, भक्ति और ज्ञान अपनाना पड़ेगा, प्रेम और भाव के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब बातें शोभा देती हैं प्राणी को? नहीं। प्राणों की प्रसन्नता के लिए, अपने प्राणों की प्रसन्नता के लिए मैंने प्राणी का सृजन किया है। जिस तरह मां कितना खुश होती है बच्चे को देख के, पिता कितना खुश होता है बच्चे को देख के। तो क्या इसलिए कि बच्चा ऐसा काम करे, माता पिता को रुलाए, परेशान करे, उन्हें गाली दे? नहीं, इसलिए तो नहीं ना। तो विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। और यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए प्राणी का सृजन किया है, उसको कष्ट देने के लिए नहीं किया है। और जिस दिन प्राणी इस बात को समझ जाएगा, उस दिन सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा।
बस यहीं पूरा करते हैं। हाँ, पहले इनको मौका देंगे, चंद्रकला केडिया को। हेलो। हाँ जी, हाँ, महेश केडिया बोल रहा हूँ। तो ये चंदा केडिया चंद्रकला केडिया हो गई क्या? अच्छा अच्छा। नहीं, चंद्रकला केडिया। अच्छा, नहीं हम तो चंदा केडिया के नाम से जानते हैं। हाँ, कोई बात नहीं है जी, कैसे भी प्यार में कुछ भी समझ लो। नहीं नहीं, ठीक है, आप समझ में आ गया ना। बोलिए। हाँ, बोलिए महेश जी। हाँ, ये वही कल जो प्रश्न था ना, मैंने रिकॉर्डिंग सुन के क्लियर कर लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी वो प्रश्न बस वही था कि जैसे आपने कहा था कि नहीं अपन जावे वहां पर सत्संग में। हाँ ये जाना आना भजन कर लिया, आपके अपन सोचा अपना ड्यूटी खत्म हो गया, हाँ हाँ तो ऐसे करने से तो दंडित होगा करके बोला ना, तो इस बात का थोड़ा प्रश्न उठा था। हाँ हाँ। तो दंडित क्यों होगा सर? कभी जाएंगे आएंगे तो ही तो इंटरेस्ट आएगा ना। नहीं नहीं, दंडित वर्ड नहीं था, कुछ और होगा वो। कुछ और वर्ड होगा भाई, दंडित इन द सेंस वो बताया गया था कि हमको उसका वो भुगतना पड़ेगा। नहीं, भुगतना नहीं पड़ता है। अब क्या बोलूं मैं भी। आप कल पूछते, अभी बताओ किस संदर्भ में क्या कहा था आपने? तो दोबारा सुना है ना? वही लाख पैरा था कल का। नहीं, आप निकालिए, बताइए पैरा कौन सा है। कल का पैरा तो नहीं है, चलेगा नहीं, बुक नहीं है हमारे पास। मोबाइल में देख लेते भैया जी। नहीं, कोई बात नहीं है। देखो क्या है, अगर आप ये बोलते ना कि मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली और मुझे संतुष्टि हो गई, तो बात वहीं पूरी हो जाती। फिर आपने एक ऐसा शब्द लिया ना कि सत्संग में जाता है उसको दंड भुगतना पड़ता है, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, बोलने का तात्पर्य ये था कि भाई अपन लोग सत्संग में गए, भजन डालिए, आगे खाली कुत्ता तक ही सीमित रह गए। हाँ, वापस जन्म लेना पड़ता है, बोलने का मतलब उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अभी कोई भी काम अपन करते हैं तो उद्देश्य रख के करके बात थी ना। उसके पीछे है कि आप जितना लाभ उठा सकते हो उतना नहीं उठा पाते हो, इसलिए तो नहीं सत्संग में जाते ना। जो आज भी बात आई, आज जो गुरुदेव के प्रवचन से कोट किया मैंने तो, और मैंने पढ़ा है कई जगह उनके प्रवचन में कि आप आ जाते हैं और मुझे कुछ बोलना पड़ता है। सत्संग तो कर रहे हैं वो, और फिर आप सुनते हो हैं। और मैं किस लिए क्या चाहता हूं आपसे? आपको तो मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूं, किंतु आप मेरे जैसा बनना नहीं चाहते, आप मुझसे लाभ उठाना चाहते हैं। उनके मुख से बोली हुई बात है और ये फैक्ट है। और ये कोई सुनता है ना जो उसी पर्पस से आता है, तो उसको बड़ी मिर्च लगती है, तकलीफ होती है उसको कि अरे मैं तो पकड़ा गया। मैं तो समझता था गुरुदेव समझते ही नहीं है कि मैं क्यों आता हूं, मैं चुपके चुपके उनसे कितना लाभ उठा लेता हूं। किंतु आज तो इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। ये है बात, समझ में आ रही है ना? हाँ, इसलिए ऐसे लोगों को चुभती है वो बात, है ना? और कुछ नहीं है। तो ये रहता है ना कि अपन लोग जाते हैं, इंटरेस्ट आता सही आएगा ना। अपन आज सत्संग को एकदम तो नहीं समझ पाएंगे। नहीं, आप जाओ आओ ना, जाने आने से कुछ तो लाभ होता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। होता है वही सोच हमारा था कि जाने आने से कुछ तो लाभ होता ही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही गोल गोल घूमते रहेंगे। ये सब बातें आई हैं। वही उद्देश्य से नहीं जाएंगे तो वही घूमते रह जाएंगे। लक्ष्य है हमारा, परम लक्ष्य क्या है? परम शांति। परम शांति कहाँ मिलती है? परम आनंद में मिलती है।
क्या ये लक्ष्य लेके जाते हैं क्या सत्संग में? नहीं जाते हैं। बस यही समझा रहे हैं गुरुदेव। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उनकी पुस्तक पढ़ रहा हूं, है ना। आप ये मत समझिए कि भैया जी जो आपको सुना रहे हैं दो बातें, नहीं, है ना। नहीं, हाँ नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, फिर बिल्कुल। भी मैंने रिकॉर्डिंग से बहुत कुछ क्लियर कर लिया था। हाँ जी। चलो ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। ठीक है, हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ, अभी उमा जी को देंगे पहले। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। अभी इसके जो सृष्टि दुख का भंडार है, इस पैराग्राफ में एक बात थी कि अनेक बातें कही गई पिष्ट पेषण के लिए। हाँ जी। नहीं, किंतु तुमने इसे कारागार सम समझकर निरर्थक कहा, इसलिए ये बातें कही। तो इसमें कारागार समझ कर, मतलब कारागार के समान समझ कर, ये हाँ जी, मेरा क्लियर नहीं। वो आगे बोला ना कि ये तो जेल है भाई। उसके पहले क्यों ने कहा ना, उसके एक पैराग्राफ के और पहले, जो आज रिपीट हुआ शुरू से, जो आज रिपीट हुआ था ना, कि अनंत को सर्वज्ञ भी कहता है, महाक्रूर भी, उसमें आया ना बाद में। हाँ, हाँ, कि भाई प्राणी मनोरंजन के हेतु निर्मित नहीं हुए हैं, उनके लिए तो प्रशस्त है आनंद पथ। और यदि प्राणी उस पथ का अनुसरण नहीं करे, उस पथ का अनुसरण करे, तो वे भी मेरी तरह सृष्टि का खेल देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, किंतु वो खेल को ही जेल समझ बैठे हैं। ये समझाया ना गुरुदेव ने कि ये सृष्टि तो खेलने के लिए है और आप उसको जेल समझ रहे हो। जेल का मतलब जैसे बंधे हुए हो, आप तो बंधन में हो। हर कोई कहता है मैं तो बंधन में हूं, छूट नहीं पाऊंगा, बंधन से बाहर निकल नहीं पाता हूं। कितना ही बोल लो भाई, घर परिवार का बंधन, इसका बंधन, उसका बंधन, लेकिन यह नहीं खाली सुनते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। हाँ, इस बात को जो, ये बात जो समझ लेना, बस वो तो फिर बंधन नहीं समझेगा, वो मन को संभालेगा। वो इस सृष्टि को कारागार नहीं कहेगा, है ना। तो पिष्ट पेषण के लिए तो मैंने समझाया ना, पिष्ट पेषण का क्या मतलब है। पिष्ट पेषण यानी वो बतला रहे हैं और अपनी पीठ खुद नहीं ठोक रहे हैं, खुद अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सृष्टिकर्ता, हाँ यही समझाया ना कि कर्ता यदि अपने निर्माण की स्वयं प्रशंसा करे तो शोभा नहीं देता उसको। हाँ, ये बात आगे समझा दिया ना उस बात को। हाँ, हाँ, क्योंकि तुमने इसको कारागार कहा, इसलिए सब बातें कहनी पड़ी। बंधन में तुम हो, तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारा मन है, ये तुमको समझना चाहिए। बस यही बातें हैं। हाँ, समझ में आ गया भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, अब अलका पोदार को देंगे। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, बस वो जो केलिया जी का प्रश्न था वही मेरा भी था आज, और वो ये वाला पैराग्राफ से था, अनंत को सर्वज्ञ भी कहता है, जो आज आपने रिपीट किया था। हाँ, कल वाला। हाँ, तो उसमें भैया ये था कि उसका परिणाम अवश्य संभावी है। हाँ तो जी। ये आज मुझे समझ आ गया था। अच्छा, तो मुझे आज समझ आ गया था, और उनकी बात से मुझे समझ आ गया था कि ये अवश्यंभावी क्यों है, मतलब वो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज आपने रिपीट किया तो मुझे आज समझ आ गया था। ठीक है जी। यही वही, और उनकी बातों से मुझे समझ आ गया था कि भाई ये उनका भी शायद यही प्रश्न है कि अवश्यंभावी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसका परिणाम। हाँ मैं समझ गया। नहीं ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना। जी भैया। हाँ अच्छी बात है। जी जी जी। हाँ अच्छे से। ठीक। तनुश्री शर्मा। हाँ बोलिए। एक तो ये प्रश्न था कि
कि जैसे बोला कि हमारे भीतर भी तरह तरह के भाव हैं, जैसे पृथ्वी रत्न गदा है। तो मैं तो जैसे ये समझ आता है कि गुरुदेव से हम जो सुनते हैं वो इसी से हमको भाव मिलते हैं। तो एक्चुअली हमारे अंदर ऑलरेडी वो भाव है क्या जो हम? हाँ, वो तो पहले भी बताया ना, संस्कार में लेके आया है। वो जब तक प्रकट नहीं होता ना तब तक समझ नहीं पाता है प्राणी। सबके भीतर जो है अच्छाई छुपी हुई है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे भाव विचार, किंतु संग के अभाव में या उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाना है, जो तौर तरीके, जो साधन अपनाना है, वो नहीं अपनाते। इसलिए वो बातें भीतर ही छिपी रह जाती हैं, वो अनुभव में नहीं आती, प्रकट नहीं होती। ये तो हम लोग कितनी बार कहते रहते हैं, यही बात है और कुछ नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हमने पिछले जन्म में वैसे कर्म किए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम आप ये को बनाया तब आप हमारे भीतर वैसे भाव। देखो, इसको दो लफ्जों में ऐसे समझो, आप ये समझो कि आप सृष्टि की सर्वोत्तम कृति हो। ये तो मानते हो ना कि मनुष्य जो है वो सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है, जो सृष्टिकर्ता द्वारा बनाया गया है। और ये और समझा दिया गुरुदेव ने कि ये प्राणी को सुअवसर के रूप में मैंने दिया है कि वो मुझसा ही बन सकता है। ये आज और अच्छी तरह समझा दिया। आप पुराने को भूल जाओ ना, क्या था क्या नहीं था पता ही नहीं, ये सब बातें भी आज आई हैं। आप तो आगे बढ़ो और देखो कितना कुछ भीतर से निकलता है, कितना कुछ प्रकट होता है। होगा कि नहीं होगा उस पर संशय मत करो, आप तो लगो, है ना, कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। बस उस प्रेम और भाव को संग लेके अपनी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ो आगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो बातें अभी हो रही है कि प्राणी की सद्भावना एकदम उत्साही बना देगी प्राणी। हाँ जी। और जैसे बात हो रही थी कि हम तो उससे लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या जो उससे बनना चाहते हैं वो सद्भावना रखना, यानी कि किस तरह से सद्भावना का मतलब ये हुआ कि आपकी भावना सत्य पर आधारित हो और भाव जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है वो भाव आप तब तक मत रुको जब तक कि वो आपको आत्म भाव तक नहीं पहुंचा दे, तब न जाकर मुझसा ही बना देगी। और नहीं तो कोई है नहीं, मुझसा क्या है? देखा जाए तो सूक्ष्म तो सबका अलग ही है, वो तो एक आत्म भाव ही है जो एक है सबका, वो तो स्वभाव ही है एक है सबका। तो उस भाव को लेकर के आप आगे बढ़िए और वहां तक पहुंचिए, तब जाकर उसके जैसा ही बन जाएगा प्राणी। तो समझ नहीं पा रहा है इस बात को कि सृष्टि की रचना निरर्थक नहीं की गई है, प्राणी को एक सुअवसर दिया है सृष्टिकर्ता ने। यदि सही ढंग से सही साधन को अपनाकर आगे बढ़े तो वो उसके जैसा ही बन सकता है ज्ञान की दृष्टि से, और उसी में समा सकता है भक्ति की दृष्टि से। बस इतनी सी बात समझनी है। ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। हाँ, सबको हरिओम।